वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर आपने सोशल मीडिया पे ये तस्वीर नहीं देखी तो आई थिंक ये एक आई ओपनर है, जरूर देखिए। इस वक्त मेरी स्क्रीन पे भी आपको ये तस्वीर नजर आएंगी। ये है जी PIA की वो फ्लाइट जो लंदन से पाकिस्तान आ रही थी और उसके बाद जो इसने आगे अपनी मंजिल मकसूद पे जाना था, अगली जो फ्लाइट स्केड्यूल थी वो डिले हुई। और डिले होने की वजह ये थी कि मुसाफिरों ने इस पूरी फ्लाइट को, इस पूरे तैयारे को एक कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया था। यानी ये देखिए जी, हम वैसे तो बड़े दावेदार बनते हैं एक अच्छी कौम होने के और ख्वाहिश करने के कि हमें बेहतरीन एक तरबियत याफ्ता, एक सिविलाइज माशरे की तरह सहूलतें नहीं दी जाती, हमारे सियासतदान करप्ट हैं। लेकिन आप खुद नजारा देखिए कि वो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं जो शायद तो मुलाजमत कर रहे थे या बाहर काम कर रहे थे या उनके पास इतनी आमदन, इतने वसाइल तो मौजूद थे कि वो घूमने फिरने के लिए बरतानिया गए थे और वापसी पे उन्होंने इस किस्म की हरकत करके, इस किस्म का बर्ताव और रवैया अपनाकर ये कौमी एयरलाइन के तैयारे का हशर किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द स्पोक्स पर्सन फॉर PIA अब्दुल्ला हफीज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। अफसोस का मकाम है हमारे लिए कि ये आज भी 2021 में हमारी कौम का ये तरीकेकार है। क्या कहेंगे बतौर एज एन एयरलाइन पर्सन, जब आप लोगों ने ये नजारा देखा तो ये रोज का मामूल है या ये खास तौर पे इस फ्लाइट में कुछ बहुत ही जंगली किस्म के मुसाफिर सवार हुए हुए थे? हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये एक बड़ा कोई मामूल का नजारा होता है, खासतौर पे हमारी जो मैनचेस्टर की फ्लाइट है उसके लिए। और इसी लिए मैं एक थोड़ी सी तस्वीर भी करना चाहता हूँ कि जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो एक्चुअली इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की फ्लाइट थी जी। तो इस्लामाबाद, जो मैनचेस्टर से इस्लामाबाद आई, उस फ्लाइट की भी एग्जैक्टली यही हालत है। अब मसला ये है कि जरा थोड़ा सा इस मामले के ऊपर थोड़ी तस्दीक इस वजह से हमें फील हुई कि ये तस्वीरें जो है, जो क्लीनिंग एजेंसी है PIA की बरतानिया में, उन लोगों ने अजराए तफरीह या अजराए मिजाज उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लगाई कि देखें हम पाकिस्तान साहिब जहाज को जब साफ करते हैं तो उसके अंदर से इस तरीके की चीजें निकलती है, क्योंकि थोड़ा सा सुस्ती का बायस बना हमारे लिए भी या ओवरऑल हमारी कौम के लिए। तो हम अब मसला ये है कि हम थोड़ा सा अगर अपनी सिविक सेंस बेहतर कर लें, थोड़ी सी इन चीजों का ख्याल कर लें। जहाज नहीं है कि PIA कौम की असासा है, हमें समझने की इस बात की जरूरत है कि जहाँ पे भी हम होते हैं अपने गेस्ट में वहाँ के ऊपर। अब्दुल्ला, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी। मुझे बताइए कि यही मुसाफिर, एग्जैक्टली यही शख्स अगर आपके ख्याल में एमिरेट्स का टिकट लेगा या कतर एयरलाइन का टिकट लेगा, क्या आपको लगता है यही रवैया उसका होगा? यहाँ तो हो सकता है सारे लोग एक तरह से एक्ट कर रहे हों, लेकिन अगर इनमें से कोई रैंडमली एक मुसाफिर को हम किसी और एयरलाइन में डाल दें तो या हमारे रवैयों में, हमारे बर्ताव में तब्दीली आती है? बहुत ज्यादा तब्दीली होती है जी। सिर्फ इस तरह नहीं है, वहाँ पे आप देखें कि दूसरे जगहों के ऊपर या इवन आप ये वही रवैया है जो आप देखते हैं कि आप एक इंतहाई डिसिप्लिन तरीके से आप दूसरे मुल्कों के ऊपर काम करते हैं, वहाँ पे आप इशारों की भी परवाह करते हैं, वहाँ पे इस बात को इंश्योर करते हैं कि आपसे कोई कानून ना तोड़ा जाए, कोई किसी किस्म की कोई कोड वहाँ पे ब्रेक ना हो। लेकिन जब आप अपने मुल्क आते हैं तो आप तमाम चीजें भूल जाते हैं। ये वही एग्जैक्टली वही समाजी रवैया है जो कि आपको जहाजों के अंदर भी नजर आता है कि अगर आप किसी गैर मुल्की जहाज के ऊपर हो तो वहाँ पे आप बहुत एहतियात से काम लेते हैं, लेकिन जब आप अपने जहाज पे तो आप समझते हैं पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं बतौर एयरलाइन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप खाना पीना बंद कर दें इनका, जैसे पहले आपने किया था, या इनको कुछ और तमीज का, तहजीब का पहले इनको एक पब्लिक सर्विस मैसेज सुनवाया जाए? यानी किस तरह इसके अंदर, यानी इन लोगों के अंदर सिविक सेंस को हम उजागर कर सकते हैं अब्दुल्ला? देखिए, ये उजागर होगी एक शऊर से, एक